नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। खुद को पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहने वाले तुर्की ने एक बार फिर भारत से गेहूं देने की गुहार लगाई है। इस वक्त अंकारा गेहूं की कमी से जूझ रहा है और देश में आटे के दाम के साथ ही बेकरी प्रोडक्ट के दाम में 24% से ज्यादा उछाल आ गया है। तुर्की में आटे से बने बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में बढ़ता खाद्यान्न संकट अब उसके होश उड़ा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि अंकारा ने नई दिल्ली से संपर्क साधा है और भारत को गेहूं भेजने के लिए मनाने की कोशिश की है। अनाज की किल्लत का सामना कर रहे तुर्की की मदद के लिए भारत ने जून 2022 में गेहूं का कंसाइनमेंट भेजा था, लेकिन उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। ऐसा करने के पीछे तुर्की सरकार की दलील थी कि भारत की ओर से भेजे गए 56,877 मीट्रिक टन गेहूं की खेप में उसे रुबेला वायरस मिला है। भारत ने यह गेहूं बीच रास्ते से ही मिस्र को भेज दिया था, लेकिन अब वही तुर्की भारत के आगे गेहूं के एक एक दाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसके पास महज 2 महीने के लिए अनाज भंडार बचा है। अगर अगले 3 या 4 हफ्तों में गेहूं की व्यवस्था नहीं हुई तो तुर्की में आटे की कमी से कोहराम मच सकता है। बताया जाता है कि तुर्की ने भारत से 1,50,000 मीट्रिक टन गेहूं की गुहार लगाई है। हालांकि भारत ने उसकी गुहार पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर सूत्र बताते हैं कि भारत शायद ही तुर्की के साथ गेहूं कूटनीति बनाना चाहेगा, क्योंकि पिछली बार भी तुर्की ने यही धूर्त मुल्ला पॉलिसी चलकर भारत से गेहूं की खेप मंगवाई थी। बाद में उसने रुबेला वायरस का झूठा आरोप लगाकर उस गेहूं को वापस कर दिया था। जबकि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता जांच के लिए फेमस मिस्र को भारतीय गेहूं में कोई दोष नहीं मिला था। दरअसल अभी तक तुर्की अपनी जरूरत का ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से खरीदता रहा है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद वहां से होने वाला निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है। दुनिया भर के कई देश रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब इनको भारत समेत दूसरे देशों की ओर रुख करना पड़ रहा है। जिस वक्त तुर्की ने भारतीय गेहूं को लौटाया था, यह उसी दिन तय हो गया था कि उसने भारत की मदद ठुकराकर अपनी जनता को भूखे रखने का इंतजाम कर लिया है। लेकिन खुद को खलीफा समझने वाले राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को उम्मीद थी कि वह धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करके रूस और यूक्रेन से गेहूं आयात के दरवाजे खोल लेगा। पिछले हफ्ते ही रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात करने को लेकर एक डील हुई थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी मौजूद थे। तब तुर्की राष्ट्रपति ने कहा था कि इस समझौते से खाद्य संकट को कम करने में मदद मिलेगी, यानी तुर्की को इस डील से अपने अनाज संकट के दूर होने की पूरी उम्मीद थी। पर मजे की बात यह है कि यूक्रेन रूस का यह समझौता कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की मानिंद ढह गया, जबकि इसकी समय सीमा 120 दिनों के लिए निर्धारित की गई थी। रूस ने ठीक 12 घंटे बाद ही ओडिशा के पोर्ट पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस हमले में गेहूं से लदे एक जहाज में आग लग गई। माना जाता है कि यूक्रेन से यह गेहूं तुर्की को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, यानी दुष्ट मुस्लिम लीडर एर्दोगन की धूर्त मुल्ला पॉलिसी काला सागर में औंधे मुंह गिर गई, जबकि देश में उपजा खाद्यान्न संकट और गंभीर हो गया। अब तुर्की के पास इस संकट से निकलने का एकमात्र विकल्प भारत बचा है। यूक्रेन से गेहूं की आपूर्ति होना बहुत ही पेचीदा मामला बन गया है। दरअसल रूस को संदेह है कि यूक्रेन के यूरोप और पश्चिम को होने वाले निर्यात से उसे अच्छी खासी कमाई हो सकती है और इस धन का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में ही करेगा। ऐसे में पुतिन जेलेंस्की के आय के तमाम स्रोतों को ध्वस्त कर देने का इरादा रखते हैं। अनाज आयात के तमाम जरिए बंद होते देख तुर्की फिर से भारत की शरण में पहुंच गया है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने पिछली बातों को भुलाकर नए सिरे से एग्रीमेंट करने की पेशकश की है, लेकिन अब भारत का मूड बदला हुआ है। संभवतः भारत अब अपनी जरूरतों को भी ध्यान में रख रहा है, क्योंकि खाद्यान्न संकट के चलते बिस्कुट और आटे से बने शेष उत्पादों के दामों में 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इन हालातों में भारत गेहूं निर्यात शायद ही करना चाहेगा। खासकर धूर्त और जाहिलों के मुल्क तुर्की को तो गेहूं का एक दाना भी नहीं भेजा जाएगा। यूं भी भारत के गेहूं निर्यात पर पहला हक उसके मित्र देशों का बनता है। गद्दार और आतंकी मुल्कों पर उसका कोई अधिकार
नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।